नमस्कार साथियों, सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन सेगमेंट पर मैं नितिन शर्मा आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज दोस्तों आप और हम दोनों मिलकर आज हमारे देश के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर और बड़ा बिजनेस वाले मोटिवेशनल स्पीकर की बात करेंगे। दोस्तों आप मेरे पीछे जो दो लोगों को देख पा रहे हैं, ये हमारे देश की बहुत बड़ी शख्सियत है। इतनी बड़ी शख्सियत है कि आपने कभी देर सवेर, कभी डिप्रेशन में आए हुए, कभी मोटिवेशन चाहिए, कभी पढ़ाई के लिए मोटिवेशन चाहिए, कभी दौड़ने के लिए चाहिए, कभी सुबह उठने के लिए चाहिए, कभी रात को सोने के लिए चाहिए, कभी चिंताएं दूर करनी है, कभी पापा ने डांट लगा दी, कभी रिश्ते मेंटेन कैसे करने, कभी गर्लफ्रेंड को नाराज हो गई हो तो उसको ठीक कैसे करना है, हजार तमाम तरह की बातें मैं आपको गिनवा सकता हूं। और आगे चलकर हम इसका पूरा का पूरा और बायोडाटा देखेंगे और इनका पोस्टमार्टम करेंगे अच्छे से, तसल्ली से। बस आपसे एक मेरी गुजारिश है कि आखिरी तक आप इस सेशन में बने रहिएगा और साथ में हमारा वो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पिछले दिनों से ये चैनल बहुत अच्छे और तगड़े लेवल पे बूस्ट होने लगा है, ये सब आप सब लोगों के प्यार की वजह से है। दोस्तों अब हम टारगेट करते हैं कि इस वीडियो के साथ कम से कम कुछ 50-100 सब्सक्राइबर बढ़े तो अगले के लिए और मोटिवेशन आएगा। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, अपने सभी दोस्तों के साथ साझा करना है। परंतु मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों कि अगर आप अगले 10, 15, 20 मिनट जो भी सेशन चलने वाला है तो आप लोग इन दोनों के बारे में बहुत तसल्ली से जान जाओगे और आप उन सभी दोस्तों को भेजने वाले हो जो हर तीसरे दिन फोन करके कहते हैं कि भाई 10 मिनट का टाइम है क्या? अच्छा है तो मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाना चाहता हूं, एक बंदा जोड़, 2 बंदे जोड़, सब बिल्कुल खुल के बात करेंगे। और दोस्तों आप लोग बस मेरे साथ बने रहिएगा। अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों अभी अभी एक पंगा हो चुका है, ये इंटरनेट की दुनिया की यानी कि यूट्यूब की दुनिया के अगर भारत में बात करें तो बहुत जानी मानी हस्तियां हैं, इनके मिलियंस में व्यू आते हैं और मिलियंस में इनको लोग सब्सक्राइब करने वाले हैं। अब सुनो कहानी क्या है, अंदर की बात का हम पता करने के लिए आए हैं। इनका नाम है, ये जो भाई साहब है, अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बारी बारी से एक एक के बारे में बता दूंगा और मुझे लगता है कि ऐसा कोई इंसान नहीं है जो इनके बारे में नहीं जानता है। इनका नाम है संदीप माहेश्वरी। इनका नाम है संदीप माहेश्वरी। बिल्कुल सारी कुंडली खोलकर बात करेंगे हम। उसके बाद इनका नाम है क्या? विवेक बिंद्रा। इनका नाम विवेक बिंद्रा है दोस्तों और इनके दोनों के हजारों मिलियंस व्यू हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऐसा क्या हो गया है जो देश में अभी पूरा इतना बड़ा बवाल मच चुका है और YouTube पर हर कोई संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा जो हमारी कंट्रोवर्सी है उसको सर्च कर रहा है। इस वीडियो में ऐसा क्या राज है, अभी अभी देख लो। बिजनेस न्यूज जैसे जो वेबसाइट है उन्होंने भी कह दिया कि संदीप माहेश्वरी एक्सपोज्ड ए बिग मोटिवेशनल स्पीकर रनिंग ए पॉन्जी स्कीम, द इंटरनेट इज क्रेजी। ये कह रहे हैं बिजनेस न्यूज वाले भाई साहब कि देखो संदीप माहेश्वरी ने एक बंदे को क्या है कि कह दिया है कि भाई साहब एक्सपोज कर दिया बिग मोटिवेशनल स्पीकर को, नाम नहीं लिया है, जबकि आपको भी पता है मुझे भी पता है कि रोड़ा तो इन दोनों का ही है। उसके बाद देखो इन्होंने क्या कहा है कि साहब ये जो है रनिंग ए पॉन्जी स्कीम, पॉन्जी एक बंदा था साहब, पॉन्जी नाम था उसका। मैं फिर कभी इस पर एक सेशन लूंगा। आप जो भी सेशन आप चाहते हैं कि नितिन सर के द्वारा आप तक कोई ऐसा सेशन पहुंचे तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। किसी एक बंदे का भी कमेंट आ गया हम उस पर वीडियो बनाएंगे और बहुत तगड़े और तसल्ली से बनाएंगे जैसा आप मेरे वीडियोस देखते हैं। तो ये जो पॉन्जी था, ये आदमी एक डाक कर्मचारी था दोस्तों, मैं बीच में ही बता देता हूं। और ये इटालियन था, ये डाक कर्मचारी था और इटालियन था। इसके पास बहुत ज्यादा पैसे थे नहीं, इसके दोस्त बहुत अमीर थे, इसके पास आते थे, इससे पैसा लगवा देते थे। इसने जो भी 2-4 पैसे जोड़े हुए थे वो बार में, कैफे में इधर उधर लेके गए। भाई साहब के पैसे लग गए तो इसने जुगाड़ लगाना शुरू किया। ये क्या करता था, पीछे वालों से पैसा लेके और लोगों को कहता था कि 45 दिन में 1.5 गुना कर लो, यानी कि आपका 100 रुपया पैसा दिया तो 150 कर लो और 90 दिन में जस्ट डबल कर लो। तो ये क्या करता था, पीछे वालों से पैसा लेके उसके बाद ये उधार चुकाता रहता था। जैसे आगे वालों से पैसा पकड़ा और फिर पीछे वालों का चुका दिया, आगे वालों से फिर पकड़ा, फिर पीछे वालों का चुका दिया। ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन करके रखता था हर चीजों की। इस तरह से इसी के नाम से पॉन्जी स्कीम चल पड़ी। हालांकि ऐसा नहीं है कि इससे पहले ठगियां नहीं हुई थी पॉन्जी से, परंतु इसके साथ पहचान मिल गई थी। अच्छा अब देखते हैं हम संदीप जी की कुंडली के बारे में। संदीप जी हमारे देश के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है और इनका यह कहना है कि भाई साहब मैं बिना पैसे के, ये जब भी आप कोई इनका वीडियो स्टार्ट करोगे तो उसमें आपको किसी तरह का एडवर्टाइजमेंट नजर नहीं आएगा, बिना किसी ब्रेक के ये वीडियो चलती रहती है। ऐसा ये दावा करते हैं कि ये एकमात्र ऐसे इंसान है YouTube की दुनिया में जो किसी से कोई ज्यादा पैसा नहीं लेते हैं अपने फायदे के लिए। ये कुछ ऐसा समाज सेवा की तरह YouTube रन करते हैं। अब देखो संदीप जी क्या कहते हैं, इफ यू हैव मोर देन यू नीड सिंपली शेयर इट विद दोज हु नीड इट मोस्ट। ये कह रहे हैं अगर आपके पास कुछ ऐसा है, कुछ इतना है जो आपकी जरूरत से ज्यादा है
तो उन लोगों को दे दीजिएगा जिनको इसकी जरूरत है, चाहे वो ज्ञान हो, पैसा हो, कुछ भी हो। अच्छा, संदीप जी के कुछ माइलस्टोन लिखे हुए हैं इसमें कि 2013 में एंटरप्रेन्योरशिप समिट हुआ था, वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग एंटरप्रेन्योर हैं ये बिजनेस वर्ल्ड मैगजीन के द्वारा। अच्छा, इसके बाद इनको बहुत सारे ऐसे इनाम यानी कि सम्मान मिले हुए हैं इनको, और ये जो सम्मान संदीप जी को मिले हुए हैं ये आपके किसी यूपीएससी या आईएएस या आरएएस के एग्जाम में नहीं पूछे जाने वाले हैं। ऐसे ही कुछ विवेक बिंद्रा को मिले हुए हैं। अब हम देखते हैं ये कुछ अलग तरह के सम्मान होते हैं, पद्मश्री या पद्म विभूषण टाइप के नहीं होते, परंतु सोशल मीडिया की दुनिया में इनको ये पद्म विभूषण के नाम से ही जाना जाए तो बेहतर होगा। अब हम देखते हैं इनके YouTube जो है, YouTube पे दोस्तों अगर आपको दिख रहा है तो यहां पे 28 मिलियन लिखा हुआ है। इतने लोग इनको फॉलो करते हैं। 28 मिलियन का मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। कुछ लोग कहेंगे मास्टर जी छोटी छोटी बात बता रहे हो, तो फिर मास्टर होने का फायदा क्या, यूट्यूब पे आए हैं तो एक मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 28 मिलियन में देख लो इतने लोग इनको फॉलो करते हैं। दूसरा फेसबुक पे देखो दोस्तों, फेसबुक पे भी इनको लगभग यही 16 मिलियन के आसपास, यहाँ पे 16 मिलियन लिखा हुआ है, इतने लोग इनको फॉलो करते हैं इनके पेज को, और इनके रेगुलर वीडियो आते रहते हैं। इनके वीडियो का बिहेवियर देखते हैं कि इनके वीडियो किस तरह से आते हैं। ये क्या कह रहे हैं, जब मैंने इनका यूट्यूब चैनल देखा तो यूट्यूब चैनल पर मुझे जो प्राप्त जानकारी मिली मैंने उसका स्क्रीनशॉट आपके साथ साझा किया है। संदीप महेश्वरी सर्च करते ही आपको मिलेगा वर्ल्ड लार्जेस्ट नोट और प्रॉफिट चैनल। ये कह रहे हैं कि भाई साहब दुनिया का सबसे बड़ा नोट फॉर प्रॉफिट सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया था। ऐसा इनका कहना है, हालांकि ऐसी कोई रिपोर्ट अभी तक नजर नहीं आई है। अगर आ गई है तो आप प्लीज कृपया साझा कर दीजिएगा। संदीप महेश्वरी की अगर बात करें दोस्तों तो इनके 28 मिलियन के आसपास जो हैं ये लोग इनको फॉलो करने वाले हैं। और उसके बाद आप कहोगे मास्टर जी आपने तो इनको सब्सक्राइब भी नहीं किया हुआ। अरे मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, उस पर कभी बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। ये थे हमारे संदीप महेश्वरी जी। अब हम चलते हैं आगे। इनके आप वीडियो जब देखोगे ये बवाल क्यों मचा, इस पे हम धीरे धीरे आएंगे, और हमारे देश में युवाओं को मोटिवेशन की जरूरत क्यों पड़ती है और उसका फायदा भी कुछ लोग उठा लेते हैं, कुछ लोग बिजनेस का कह के कुछ और ही करवा जाते हैं। इन दोनों की बातों से ही आज समझेंगे, हालांकि मैं नहीं कह रहा, इनके वीडियो जी कह रहे हैं आपस में। सुनो कहानी क्या है। सबसे पहले आप जब इनके ये वीडियोस देखोगे तो आप पाओगे कि पहले के टाइम में, अगर साल 1.5 साल पहले के जब आप इनके वीडियो देखोगे, 2 साल पहले के देखोगे, तो आपको सिर्फ मोटिवेशन टाइप के वीडियो मिलेंगे। उसमें एंजाइटी दूर कैसे करें, रिश्तों को ठीक कैसे करें, गर्लफ्रेंड नाराज हो गई है तो उसको कैसे मनाया जाए, है ना, प्रपोज कैसे किया जाए, 10 रुपए से कैसे क्या कर लिया जाए, 20 रुपए में क्या खरीदा जाए, बिजनेस बिना पैसे के कैसे शुरू करें, ऐसे हल्के फुल्के और रिश्तों को लेकर। यानी कि आप समाज के एक सामाजिक प्राणी हैं और समाज में रहते हुए आप अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से कैसे जी सकते हैं। अगर आपके घर में पैसा नहीं है तो आपके पास मोटिवेशन तो नहीं आएगा, परंतु संदीप जी की वीडियो सुनने के बाद ऐसा इनका दावा है कि आप में मोटिवेशन आ जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इन्होंने पिछले कुछ दिनों से देखा होगा आपने कि आजकल इन्होंने अपना जो व्यवहार है अपने YouTube चैनल का, थोड़ा बिहेवियर है वो चेंज कर दिया। आजकल ये बात करने लग गए हैं बिजनेस की। एपिसोड 30, 31, 29 इस तरह से। पहले इनके देखोगे तो आपको मिलियंस में व्यू दिखेंगे, यानी कि लाखों में व्यू दिखेंगे। अभी ये 2-2.5 लाख के आसपास रुक रहे हैं। अगर आप देखोगे इनका एक महीने पहले 243 के यानी इनका 1000 में है, 2 लाख 2 लाख 2 लाख इस तरह से चला आ रहा है। और ये 2 लाख, फिर ये देख लो 2,30,000, इससे ऊपर क्रॉस नहीं कर रहा था। अगर आप इनके और एपिसोड देखोगे तो आप देख सकते हो कि ये 5 दिन पहले बिजनेस मास्टरी सीरीज का 30वां जो वीडियो था, इस पर इनको 3,37,000 के लगभग आए हैं, 2,31,000 इस तरह से इनको वीडियोस में व्यू मिल रहे थे। हालांकि इनके यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड होता है दोस्तों, ये वाला, और जैसे ही ये वीडियो अपलोड होता है होते ही बवाल मच जाता है बहुत तगड़ा। और ये है बिग स्कैम एक्सपोज्ड। इसमें किसी भी बंदे का नाम नहीं लिया गया है, हालांकि इन्होंने इशारा कर दिया। उसके बाद आप जैसे और मेरे जैसे समझदार आदमी को इशारा काफी था। इन्होंने तीर कहां पर छोड़ा है हम उनकी भी बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है हमारे देश के एक बहुत बड़े बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं जिनका नाम है विवेक बिंद्रा, और वो एक बड़ा बिजनेस सिखाते हैं। और इन्होंने यहां पे थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया है, बिग स्कैम एक्सपोज्ड, यानी बिग स्कैम एक्सपोज्ड कर दिया इन्होंने बहुत बड़ा, और कह दिया है कि साहब ये कुछ अलग ही मामला है, आप मत फंस जाना। इसके भी बारे में बात करेंगे कि आखिरकार उस वीडियो में हुआ क्या था। दोस्तों आज की इस चर्चा में आपको लग रहा होगा कि ये जो आपका टाइम है
पता नहीं कहां जा रहा है, परंतु आपकी समझ को लास्ट में दुरुस्त कर देगा। आप लोग बिल्कुल समझ जाओगे कि यूट्यूब की दुनिया आखिरकार भारत में किस तरह से काम करती है। आज हम दोस्तों अगली बार फिर बात करते हैं। ये है हमारे डॉक्टर विवेक बिंद्रा। ये अपने आपको इन्होंने बताया एक दो इंटरव्यू में कि ये इस्कॉन टेम्पल की जो विचारधारा है और उसका जो स्पिरिचुअल जो आइडियोलॉजी है उससे जुड़े हुए हैं, और ये फाउंडर हैं बड़ा बिजनेस के। और बड़ा बिजनेस करने के लिए भाई साहब इनके बात सुनो, इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने कह दिया कि इनके नाम 9 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 12 विश्व रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। कौन से हैं वो मैंने आपको थोड़ी देर बताए थे, पहले आप इधर देख सकते हो, ये इनकी वेबसाइट से स्क्रीनशॉट आए हुए हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में इन्होंने कहा दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन बिजनेस पाठ, 24 अप्रैल 2020 को दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन बिक्री पाठ है ना, रणनीति प्रबंधन का ऑनलाइन पाठ। अब ये इस तरह से स्टार्टअप कैसे शुरू करें, इस पर भी ऐसे है इस टाइप के जो आपके यूपीएससी या आईएएस या आरएस टाइप के, किसी एसएससी सीजीएल टाइप में नहीं पूछे जाने वाले। ये मधुरिमा और सरसलील टाइप की जो किताबें मिलती होती है, अक्सर हमारे जब बसों में बैठे होते हैं वहां पर इनकी उन सरसलील टाइप की जो मैगजीन होती है उनमें इनकी वो एडवर्टाइजमेंट लगी होती है कि आज रात बने अमीर, उस टाइप में इनके सारे के सारे रिकॉर्ड जो होते हैं वो दर्ज करवाए जाते हैं। अगला देखो कहानी क्या। अच्छा, इनके मैं थोड़े से यूट्यूब के बारे में और जानकारी दे दूं दोस्तों। इनके 21 मिलियन है, उनके 28 के आसपास थे, इनके 21 मिलियन के आसपास है। ये भी अपने आप में कम नहीं है। इन्होंने क्या कह रखा है, इन्होंने कहा वर्ल्ड ओनली ऑर्गेनाइजेशन टू ऑफर फ्री एमबीए। ये कह रहे हैं भाई साहब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री एमबीए करवाने के लिए इधर आया हुआ है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा। अब सुनो कहानी क्या है इसमें डॉक्टर विवेक बिंद्रा के लगभग कितने हैं, 21 मिलियन है, ठीक है सर। और ये क्या कह रहे हैं, ये एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हमारे संदीप जी भी हैं। अब इन दोनों की बात करते हैं। पहले इनका वीडियो का बिहेवियर देख लो। इनके वीडियो में आप एक चीज देखोगे कि ये हर वीडियो में आपको अमीर बनाने की कोशिश करते हैं या कोशिश करते हुए दिखाते हैं आपको, यानी एक इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से आपके पास संदेश पहुंचाया जाता है कि भाई साहब अगर आप हमारे वीडियो देखकर आप इस तरह का कोई काम करोगे तो आपको मिल जाएगा। और आपको हर वीडियो में लगभग कुछ इस तरह का भी दिखाया जाता है कि इसने गर्लफ्रेंड से मिला धोखा, उसके बाद इन्होंने कर दिया कुछ ऐसा कमाल जैसे फेसबुक बना लिया, गर्लफ्रेंड से ब्रेक का बदला लेने के लिए बनाया फेसबुक। अब क्या पता ये मार्क जकरबर्ग ने ऐसा कहा है कि इनकी बायोग्राफी तो पढ़ लेनी चाहिए। देखो बाबू बड़ा आदमी बनने के लिए क्या करना है मैं बताता हूं, कुछ इस तरह के इनके आप कंटेंट देखोगे। उसके बाद आप देख लो इजराइल वर्सेस ये फिलिस्तीन, यानी ये फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं। आप इनको जियोपॉलिटिक्स के ऊपर भी मोटिवेशन देते हुए ये दिख जाएंगे कि इजराइल कैसे कमजोर देश है और इसने कैसे छोटा सा देश है, कैसे मुस्लिम देशों को कर रखा है। हालांकि जियोपॉलिटिक्स बहुत तगड़े लेवल की समझा दी है इन्होंने। ओजा सर के स्वागत में हजारों लोग। एक बार मैं इनका एक वीडियो देख रहा था, हालांकि आज मुझसे वो थोड़ा स्क्रीनशॉट नहीं मिल पाया शायद, वरना मैं ले लेता, कि कैसे एक गोंडा का लड़का गुंडा बना और गुंडा से कैसे अध्यापक बन गया। ये चीजें फैंटेसाइज करने वाली होती है दोस्तों। अगर आप भी, आपके अंदर कोई ऐसा आदमी बैठा है, आपकी कुछ साइकोलॉजी, आपके फ्रेंड सर्किल कुछ ऐसे हो जहां पर आपके दोस्त आपको कहे कि यार दर्दे कुछ नहीं है, 4 हैं, हम जाके भिड़ लेंगे, लड़ लेंगे, आपको नहीं पता आप पे FIR हो जाएगी, कल को आप फॉर्म भरने लायक नहीं बचोगे, आपका कोई एक फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। परंतु ऐसी चीजें फैंटेसाइज करती है ना, हमारा मन करता है कि हम भी ऐसे करें। यानी कि वैसे ही हो गया माहौल, जैसे आप जब किसी ब्याह शादी में जाते हैं और वहां पे ढोल बज रहा होता है तो आपका पैर अपने आप हिलने लग जाता है, और फिर आपके अंदर से वो जो नाचने वाला इंसान होता है, आपके अंदर का जो नृत्य करने वाला इंसान होता है, वो बाहर आ जाता है। फिलहाल हम इनके वीडियो की बात करते हैं। कुछ इस तरह का ये कहते हैं कि साहब आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, हम फ्री MBA करवाएंगे, आपको करोड़पति बना देंगे, और ऐसी ऐसी पर्सनैलिटी लेके आते हैं। ये देखो इन्होंने क्या कहा, यह आवाज दिल टूटने के बाद ही निकलती है। इनके साथ इनका कोई पॉडकास्ट आया होगा, और ये ऐसी पर्सनैलिटी भी आती है इनके पास जो धक्के से कुछ ना कुछ ऐसा मिर्ची मसाला दे देती है जिससे यूथ बरगला जाता है एक बार। तो दोस्तों आप लास्ट में पहुंचो, आपको बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। मैंने 50 करोड़ के लॉस के बाद कैसे किया ये बाउंस बैक, भाई साहब बाउंस बैक कर लिया इस बंदे ने 50 करोड़ के बाद। हालांकि ये बहुत तगड़े मोटिवेशनल स्पीकर है। आप इस दुनिया, आप भारत की बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। इसके बाद देखो इन्होंने क्या कहा, आ रहा हूं आपके सभी सवालों का जवाब देने। राजपाल यादव को इन्होंने बुला रखा है, शराब ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, और इस तरह के इनके हैं।
अब देखो किस्सा क्या है। किस्सा दोस्तों यहीं से शुरू होता है। अब तक की सारी भूमिका आप लोगों ने समझ ली होगी कि इन दोनों का जो है प्रोडक्ट सेलिंग, अगर मैं कहूं बिहेवियर या इनका बिजनेस ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से किस तरह का है, तो आपके बिल्कुल बेहद समझ में आ गया। चाहे आपने संदीप माहेश्वरी को कभी जाना है या नहीं जाना है, लगभग आप दोनों को जान चुके। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको सदगुरु के, संदीप माहेश्वरी के और विवेक बिंद्रा के यूट्यूब पर वीडियो ना मिले। आप जब भी कुछ सर्च करोगे, तीनों में से किसी एक बंदे का कोई एक वीडियो तो जरूर आ जाएगा। अब हम देखते हैं दोस्तों, इन्होंने क्या किया। 2 दिन पहले एक ऐसा वीडियो जारी किया गया। इस वीडियो में ये था बिग स्कैम एक्सपोज्ड बाय संदीप माहेश्वरी। ये 3 दिन पहले का वीडियो है। आज से 3 दिन पहले का ये था वो वीडियो दोस्तों। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही ये शुरू होता है, मैंने बताया एडवर्टाइजमेंट तो आती नहीं है इसमें। इनका जो संदीप माहेश्वरी का जो सेशन लेने का तरीका है वो कुछ इस कदर है कि ये सामने एक मंच पर कुर्सी डालकर घूमने वाली पर बैठ जाते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं या बहुत सारी यूथ, बुजुर्ग लोग, कोई भी हो सकता है जिनको मोटिवेशन चाहिए होता है संदीप जी से। उनके हाथ में माइक होता है, जिसको जो सवाल पूछना होता है वो इनका सेशन अटेंड करता है और खुले मंच के सामने वो सवाल पूछता है कि भाई साहब मेरे जीवन में कुछ ऐसा घट गया है, मेरे जीवन में कुछ ऐसा घट गया। इसी तरह का एक और वीडियो आता है जिसमें ये भाई साहब खड़े होते हैं और इन भाई साहब ने आते ही कहा कि साहब मेरे साथ कुछ ऐसी ठगी हुई है जिसमें मेरे 50,000 रुपए लग गए हैं और मेरे पेरेंट्स भी इसमें उलझे हुए हैं। और इस देश के बहुत बड़े कोई बिजनेस जो एंटरप्रेन्योर हैं, अगर मैं कहूं कि एंटरप्रेन्योरशिप के कोई बहुत बड़े तगड़े बंदे हैं, उन्होंने मुझे 50,000 रुपए के बदले में ठग लिया है। तो इन्होंने कहा ऐसा क्यों हुआ। मतलब इन्होंने इतनी जिज्ञासा के साथ संदीप माहेश्वरी ने पूछा कि भाई साहब आप तो हैरान रह जाओ कि यार सच में ऐसा हो गया। लास्ट में आपको यहां पे पूरा एंड में आपको सारा खेल समझ में आएगा। ये जो है इन्होंने कह दिया मेरे 50,000 रुपए लग गए, मैं ठगा गया। मैं जिस मतलब बिजनेस करने के लिए गया जिस आदमी के पास, उस आदमी ने मुझे ठग लिया है। तभी इतनी देर में बात चलती है और तभी क्या होता है कि इन्होंने कहा कितने का तुमने खरीदा। संदीप जी ने पूछा कितने का बिजनेस कोर्स खरीदा। बोले साहब 50,000 रुपए का। फिर इन्होंने, एक लड़का और खड़ा होता है, एक युवा, ये कहता है साहब अकेला 50,000, 5,000, 10,000 की बात नहीं है, यहां पर तो लाखों के कोर्स खरीदे जाते हैं। तब संदीप जी और हैरान हुए। उन्होंने कहा साहब ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसा होता है। इन्होंने कहा साहब हमारे साथ भी ठगी होती है लाखों में। फिर इन्होंने कहा संदीप जी ने कि क्या आप बच नहीं सकते इन कामों से। आप FIR करवा सकते हो, आप किसी कोर्ट में जा सकते हो, आप ठगे क्यों गए, आप पैसा वापस मांग सकते हो। तब इन्होंने कहा कि साहब बचे कैसे, वहां पर लोग धक्का देने के लिए खड़े हैं। यानी कि तीन यूथ या यंग मैन थे वहां पर। इन्होंने साफ सुथरे शब्दों में कह दिया साहब धक्का देने के लिए और बंदे तैयार खड़े थे। अब बताओ हम क्या करें। अगर आपके साथ फिर संदीप जी और मतलब इतने ज्यादा जिज्ञासा में आ गए थे, संदीप जी ने फिर पूछा, बोले भाई साहब इतना तगड़ा खेल चल रहा है तो आप सब लोग ग्रुप क्यों नहीं बना लेते व्हाट्सएप का। बोले साहब बनाते हैं, वहां पे भी सभी गालियां देते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप लोग इस वीडियो को देख लेना। परंतु इसमें किसी भी बड़े बिजनेस का नाम नहीं आया तब तक। 3 दिन पहले जब आया, इसके बाद कोई नाम नहीं आया। अब देखो संदीप जी की एक आदत है, यूट्यूब में एक जगह होती है कम्युनिटी, जहां पर आप लोग ट्विटर की तरह ट्वीट कर सकते हो। एक तरह का वो ट्वीट होता है, यानी कि वहां पे आप अपना लेख लिख सकते हो, अपने विचारों को साझा कर सकते हो। ठीक है, तो अब सुनो, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात हम थोड़ी देर में बाद में करेंगे। अच्छा कहानी क्या है। अच्छा इन्होंने इन बच्चों ने बताया, इस लड़के ने बताया कि जब मैंने ये प्रोडक्ट खरीदा तो इसने कहा मेरा पैसा वापस दो, मेरा बिजनेस नहीं बना। तब इसने बताया कि साहब इसको ये कहा गया उस बिजनेसमैन के द्वारा कि तू भी तो आगे बंदे जोड़ ले। अब सुनो, ये कह रहा है हमारे रिश्तेदारों ने हमें लपेट दिया कि अगर तुम लपेटे गए तो तुम आगे 2-4 को और लपेट लो। यानी कि इसके कहने का मतलब था कि ये जो धंधा है ये MLM का है। और इन्होंने साफ कहा, संदीप जी ने भी पूछा कि MLM में बहुत तगड़े तगड़े प्रोडक्ट है। और ये MLM क्या होता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग। मैं थोड़ा सा आपको समझाए देता हूं कि यहां पर कोई एक आदमी खड़ा है, साहब बिल्कुल खड़ा है, ये आदमी है और इस आदमी के पास पैसा है लगाने के लिए। इसने इस बंदे को कहा कि तू यार मुझे पैसा दे, मैं तेरे को करोड़पति बना देता हूं। इस आदमी को भी कहा तू मुझे पैसा दे, मैं तेरे को करोड़पति बना देता हूं। इन्होंने मान लो 100 रुपया दिया। 100 से तो आजकल क्या होता है, 10,000 रुपए से तो मिनिमम खेल ही शुरू होता है। तो 10 के दोनों ने इसको दिया। अब इन्होंने कहा साहब धंधा कैसे बनेगा। तब इसने कहा, इसने ऊपर वाले ने, कि तुम लोग 3 को जोड़ लो और तुम 3 को जोड़ोगे तो तुम तीनों से 10-10 हजार रुपए लोगे। और जैसे जैसे 10-10 हजार रुपए लोगे तो तुम्हें इसका मतलब 30% या 20% तुम्हें वापस रिटर्न हो जाएगा। तो इसके पास अगर 20% अगर 10,000 का होता है
तो भी यूं मान के चलो कि आप लगभग 20% के हिसाब से लगभग आप 2000 रुपए आपके आ गए हैं खाते में। इस बंदे के पास 2000 रुपए एक आदमी से आ रहे हैं तो 3 आदमी से यूं मान के चलो 6000 रुपए आ गए। बाकी के जो बच गए उसमें से इस आदमी के पास प्रॉफिट चला गया। अब फिर ये आदमी फिर इससे पूछता है, बोले कि भाई साहब मेरा पैसा, मेरा बिजनेस नहीं बन रहा। इसने ये कह दिया कि तू भी नीचे तेरे बंदे 3 और जोड़ ले। अब जब ये 3 बंदे जोड़ेगा तो इनसे फिर वो क्या करेगा, 10-10 हजार रुपए आएंगे, फिर इसके खाते में चले जाएंगे। इस तरह से इस आदमी के पास पैसा इकट्ठा होता रहता है। फाइनली आपको 90% ऐसा देखने को मिलेगा जब बहुत बड़ा पैसा चला जाता है और ये चेन सिस्टम इतना फैल जाता है और इसके पास इतना पैसा इकट्ठा हो जाता है, तब ये आदमी गायब हो जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है, हमारे देश में भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां बढ़िया बढ़िया चल रही है जिसमें आप मल्टी लेवल मार्केटिंग भी करते हैं, साथ में उनके प्रोडक्ट भी बिकते हैं। मैं उन पर जाना भी नहीं चाहता। आप आज ही गूगल करके देखोगे MLM के नाम पर 90% हमारे मार्केट में फ्रॉड सिस्टम आए और बहुत सारे ऐसे आप कह सकते हो जिन लोगों को नॉलेज नहीं होता इन चीजों का, वो ठगे जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यही होती है पोंजी स्कीम। पोंजी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब कहानी क्या होती है, जैसे ही यह वीडियो आता है, वीडियो के आने के बाद संदीप जी के 1-2 दिन पहले, यानी कि वो 3 दिन पहले का खेल था, अब ये 2 दिन पहले का खेल सुनो क्या है। संदीप जी ने क्या करा साहब, संदीप जी ने कह दिया कि मेरी टीम अंडर प्रेशर चल रही है, उस पर बहुत तरह का प्रेशर है कि आप जो वीडियो अपलोड किया है वो वीडियो, लेटेस्ट वीडियो आप अपना डिलीट कर दो। मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं किसी भी हालत में, एनी सर्कमस्टांसेस, मैं ये डिलीट नहीं करने वाला हूं। मेरे पास आई हैव ए फीलिंग दैट इट्स गोइंग टू गेट बैड, यह एक बहुत बुरी फीलिंग है, बट आई एम रेडी फॉर, बिकॉज आई एम टेकिंग दिस स्टैंड फॉर आवर सोसाइटी। मैं रेडी हूं इसके लिए भाई साहब, क्योंकि मैं अपनी जो है सोसाइटी, अपना समाज है, उसके लिए खड़ा हूं। और आई नो दैट आई एम नॉट अलोन, मैं अकेला नहीं हूं। और इन्होंने पूरा का पूरा, ऑल ऑफ यू आर स्टैंडिंग विद मी, राइट और नॉट, इन्होंने कह दिया राइट, आप सभी मेरे साथ हैं। किसको कहा, अपने सभी सब्सक्राइबर को और इस कम्युनिटी के माध्यम से जो इनकी पोस्ट पढ़ने वाला है, जो इनको पसंद करने वाले हैं। अब क्लेश और ज्यादा हो जाता है। क्या क्लेश ऐसा हो जाता है, अभी तक किसी का नाम नहीं आया था, परंतु अब देखो नाम क्या आता है। ये देखो इन्होंने क्या लिखा, इस बार भाई साहब ने इंग्लिश में लिखा है। ये इंग्लिश भाषा होती है, इंग्लिश में नहीं लिखा इन्होंने, साफ सुथरे। जब कहते हैं ना, अब पंजाबी आदमी बहुत देर तक भाई साहब अंग्रेजी में कुछ कहता रहता है और फाइनली जब बात नहीं बन रही होती है तो फिर बाद में वो अपने वाली पे आता है। और पंजाबी होती है और फिर देता है उसमें वो गालियां। कहने का मतलब है गुस्सा आने पर आप अपनी मात्र जो जुबान होती है, आपकी मादरी जुबान होती है, आप उसमें गालियां देते हैं। और संदीप जी भी कुछ इसी तरह आगे बोले कि एक तरफ से आपने क्या कहा, मेरे प्यारे विवेक, पत्र लिखा है इन्होंने। एक तरफ से आपने मेरी टीम को लीगल एक्शन की धमकी दी, अभी मैंने आपकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी। और दूसरी तरफ से आपने मेरे घर पर अपने एम्प्लॉइज को भेजा, वो भी एक बार नहीं बार बार। क्या मैं आपको सच में लगता है कि मैं आपकी धमकियों से डरता हूं? सवाल पूछ रहे हैं विवेक जी से। डरता वो है जो कुछ गलत करता है। मैंने अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि सबके फायदे के लिए काम करता हूं और मरते दम तक करता रहूंगा। आप जैसे लाखों लोग मिलकर भी मुझे नहीं रोक सकते। क्या बात है, इनमें दम देखो भाई साहब में। अब सुनो अगली बात, और मुझे अकेला समझने की गलती मत करना, पूरी यूट्यूब कम्युनिटी मेरे साथ है। और देखो आप सब जितने भी इनको पढ़ने वाले लोग हैं, यूट्यूबर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, आपको खुलकर एक्सपोज करेंगे, आपका नाम लेकर आपके बड़ा बिजनेस के बारे में खुलकर बात करेंगे। इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। बिल्कुल, ये इन्होंने मूल अधिकार का भी यहां पर वर्णन कर दिया। मैं पॉलिटी पढ़ाता हूं तो मुझे थोड़ा बहुत इसका आइडिया है। इन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 में आती है, आर्टिकल 19 में आती है साथ, और 19(1) के कै में आती है। आप तो इतना सा भी याद कर लो साथ में, है ना। तो इन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर ली। किस किस को धमका कर उनका वीडियो डिलीट करवाओगे? एक डिलीट होगा, 1000 वीडियो और बनाएंगे। पब्लिक से कोई नहीं जीत सकता, फिर चाहे कोई सीएम, चीफ मिनिस्टर और पीएम ही क्यों ना हो, तुम तो चीज ही क्या हो। शायद जिस वक्त ये टाइप कर रहे थे उस वक्त हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी का इनको ख्याल नहीं आया होगा। नाउ इट्स पब्लिक वर्सेस विवेक बिंद्रा, है ना। तो इन्होंने साफ नाम ले लिया है और अब ये जो कलेश है ये और बढ़ गया। आज की नई ताजा घटना और बता देता हूं, इनसे फिर आ नहीं गया, कम्युनिटी में फिर आ गई ये। तो इन्होंने लास्ट एक और जो है वो संदेश भेजा है। इन्होंने कहा, सेलिंग ए कॉम ऑफ कोर्स टू दोज हु नीड, इट्स नॉट ए स्कैम। अगर आप एक कंगा बेचते हैं जिनको इस कंगे की जरूरत होती है तो यह कोई स्कैम नहीं है, इट्स
इट्स ए जेन्युइन बिजनेस, ये जेन्युइन बिजनेस है, बट सेलिंग ए कॉम्ब वर्थ 50 रुपए का एक कॉम्ब टू बाल्ड पर्सन claiming that its magical comb worth 50,000 that will grow their hair within a month। ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये तो कोई मतलब स्कैम नहीं है कि आप जिसको जरूरत है उसको कंघा भेज दें। इस चीज में स्कैम है कि 50 रुपए का कंघा आप गंजे आदमी को ये कहकर बेचते हैं कि इस कंघे का इस्तेमाल करने से बाल उग जाएंगे, यानी आपका गंजापन ठीक हो जाएगा। अब देखो उसके बाद इन्होंने फिर कहा नोट रिफंडिंग मनी, पैसा भी वापस नहीं आ रहा, और फिर जब उसका पैसा वापस नहीं आ रहा और वो भी ओवर प्राइस्ड पैसा है और आप उसको स्कैम कहते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंटली आस्किंग दैट अ पर्सन टू सेल टू अदर्स इट्स डेफिनेटली ए स्कैम। अगर आप उसे ये और कह देते हैं कि ये कंघा किन्हीं और को भी बेचो, 10 लोगों को ये 10 कंघे पकड़ो, तो ये सच में अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कैम है। मिलियंस ऑफ इनोसेंट पीपल हैव लॉस्ट देयर हार्ड अर्न्ड मनी इन सच स्कैम्स, लेट्स टेक ए स्टैंड फॉर देम। अब जिन लोगों का इसके अंदर पैसा डूब चुका है उनके लिए हम लोग स्टैंड करें। ये थे संदीप जी महेश्वरी। अब आप लोगों को दोस्तों मैंने सारी घटना सुना दी है और अब हम आते हैं थोड़ा सा रिजल्ट पर, जो मेरा विवेक काम करता है, बिंद्रा वाला नहीं, मेरा खुद का पर्सनल विवेक काम करता है। मुझे ऐसा लगता है कि YouTube की दुनिया में आप लोग देखते होंगे कभी ये किसी एक दूसरे के मंच पे मंच साझा कर रहे होते हैं, कभी एक को बुला लिया, फिर दूसरे ने दूसरे को बुला लिया, एक दूसरे के फॉलोअर, यही फॉलोअर लगभग संदीप महेश्वरी के हैं और यही लगभग फॉलोअर किसके हैं, विवेक बिंद्रा के हैं। परंतु अब इनमें दो तरह का ध्रुवीकरण यानी कि पोलराइजेशन हो जाएगा, पार्टीशन हो जाएगा। अब ये जो है यूट्यूबर जो इनको फॉलो करने वाले लोग हैं वो आपस में बहुत तगड़े लेवल पे कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं ऐसा कतई नहीं कह रहा कि संदीप जी ने हमारे सोशल के लिए काम नहीं किया, इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट अपने YouTube के माध्यम से हजारों करोड़ों लोगों की जिंदगियां बचाई है और आगे भी बचाते रहे, इसी उम्मीद के साथ हम उनका सपोर्ट करते हैं। और मैं विवेक बिंद्रा का भी ऐसा नहीं कह रहा कि उन्होंने लोगों के साथ सिर्फ स्कैम किए हैं, मैं ये कह रहा हूं अभी अभी सिर्फ स्कैम का मतलब ऐसा है कि सब इन्होंने कहा है कि स्कैम किया, मैं नहीं कह रहा किसी भी तरह से। हालांकि उन्होंने विवेक बिंद्रा ने खूब सारे लोगों को मोटिवेट किया है बिजनेस के लिए, छोटे छोटे 8-10 साल के बच्चे 2-2 करोड़ की कंपनियों के मालिक बने हुए, उनके भी इंटरव्यू आप लोगों के सामने, वो ज्यादा है, कहते हैं कि झूठ नहीं बोल सकते। परंतु इन दोनों के फॉलोअर लगभग एक जैसे होते हैं, मोटिवेशन सबको चाहिए होता है। अब ये जो पोलराइजेशन हो चुका है ये अपना एक दूसरे का मंच साझा करते हैं। तो आपसे मैं सवाल करता हूं कि ये जब पिछले 1 महीने पहले संदीप जी ने इनको बुला रखा था, इनके नाम के इतने सारे वो कहते हैं ना कि श्रवण अक्षरों में गोदा जा रहा था किताबों में कि भाई साहब विवेक जी ने ऐसा किया, विवेक जी ने ऐसा किया, विवेक जी इनके बारे में खूब सारा बता रहे हैं, यूथ वहां पे हल्ला हू कर रही है। एक बात ये सोचने वाली है फिर ऐसा क्यों होता है? अभी जब व्यूज नहीं आ रहे थे संदीप जी के पास, मैं ऐसा नहीं कह रहा, ये डेटा कह रहा है, व्यूज कंटिन्यू नहीं आ रहे थे बिजनेस के मामले में, तब किसी एक बिजनेस वाले बंदे को उठाया और उनको चेप दिया कि भाई साहब ये एक बड़ा एक्सपोज्ड है। हालांकि विवेक बिंद्रा का अभी तक ऑनलाइन किसी तरह का कोई यह नहीं आया। जिस तरह से ये लड़के बता रहे हैं उस तरह से अगर विवेक बिंद्रा इस तरह का कोई बिजनेस, बड़ा बिजनेस करते हैं तो यह भी हमारे समाज के लिए ठीक बात नहीं है। परंतु मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूं कि क्या ये आपने एक चीज देखी होगी, अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ दिल्ली बेस्ड ऐसे टीचर हैं जो थोड़े थोड़े दिन बाद में एक दूसरे पे तलवारें चलाते रहते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। कोई किसी के खिलाफ यूट्यूब पे वीडियो बनाता है, कोई किसी के खिलाफ यूट्यूब पे वीडियो बनाता है। ये अपने आप में एक बहुत तगड़ा, आपको पता भी नहीं चलता, आपके दिमाग में सेट कर दिया जाता है। एक आदमी के सब्सक्राइबर दूसरे तक पहुंच जाते हैं, दूसरे वाले के इसके पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि आप किसी न किसी एक इंसान के विचारों से तो प्रभावित हो ही जाओगे, एक जगह पे स्टक नहीं होगे। तो ये भी अपने आप में कुछ एक चीजें रहती है, अंदर की क्या कहानियां होती है आप नहीं जानते, हम नहीं जानते। छोटे मोटे यूट्यूब चैनल वाले तो कभी इन बातों को समझ नहीं सकते। परंतु अगर आप चाहते हैं कि इन बातों को और गहराई से समझा जाए तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और आप और हम मिलकर इस सृष्टि परिवार को इतना बड़ा करते हैं कि फिर लास्ट में जाके हम उन सभी लोगों के बारे में अंदर की बातें निकाल के लाएं और आपको केस स्टडी के साथ यहां पे बांध के बताएं। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को ये घटनाएं समझ आई होगी, और मैं इसको एक सवाल के साथ आपके यहां पर छोड़ के जा रहा हूं कि आप इस पर क्या अपनी राय रखते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि मुझे भी आगे अच्छा लगे। नेक्स्ट वीडियो किस तरह का आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। परंतु आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ना ही आप अपनी राय रखना मत भूलना, क्योंकि आपने संदीप जी को सुना है और आपने इनको भी सुना है। आप हमारा चैनल और साथ में आप टेलीग्राम चैनल सृष्टि क्लासेस लाहौर के नाम से आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।